Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगन की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजाओ। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना देवल पूजाओ। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशाओ। सो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आने तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ।
जन्म पाया भोलू नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया भोलू नहीं करहूँ पद सेवा हो। तो क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए। वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस हैं, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, महीने के लिए। वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, ख़त्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुविधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए।
सो मैं तुमसे ना मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये स्थायी सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा है फिर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्हों सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा या भूल लगी हुई आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए, उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्माओं राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज़्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है। तो उसको पूरा ही करें, ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यहीं लेटा हुआ हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए।